जयपुर से खबर है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन कॉलेज प्रिंसिपल्स का राष्ट्रीय सम्मेलन अग्रवाल पीजी कॉलेज के सभागार में शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री मिलिंद श्रीकांत परांडे ने किया। इस मौके पर विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा, एआईसीपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय वकील, महासचिव डॉक्टर बाबा गनाना कुमार के साथ देश भर के करीब 200 विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य भाग ले रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली विषय पर मंथन किया जा रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में अग्रवाल पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर संवाददाता बीके शर्मा ने श्रीकांत परांडे और प्रमुख शिक्षाविदों से खास बातचीत की। Congratulate sir for becoming the Vice Chancellor here at University. Requesting a huge अग्रवाल पीजी कॉलेज में के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर देश भर के शिक्षाविद प्राचार्य मिलकर नई शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं आज के इस विषय की क्या महत्वता है। मुझे लगता है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज प्रिंसिपल्स ये जो है संस्था, इन्होंने बहुत महत्व का विषय हाथ में लिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है भारत में, ये एक बहुत पाथ ब्रेकिंग विषय है, क्योंकि भारतीय नॉलेज सिस्टम्स में जो रूटेड है, जिसमें वो मूलभूत है, ऐसी शिक्षा नीति की भारत को आवश्यकता है। हमारे सारे महापुरुषों ने उसी का आग्रह किया, तो इसके बारे में पहले सोचा नहीं गया था। तो अभी मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चर भी खड़ा हो रहा है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और उसके साथ में कंटेंट भी जनरेट हो रहा है। तो कंटेंट एज वेल एज स्ट्रक्चर दोनों की आवश्यकता है। हमारा जो यूथ है वो जो करना चाहिए वो नहीं कर सकेंगे। जो अभी परदेश में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं फॉरेन में, हर साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं वो उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं। वो जो सीखने जा रहे हैं वो तो यहाँ पहले से ही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इंट्रोड्यूस हो रही है या हो गई है, वो इससे सबसे ज़्यादा फायदा तो ये हमारे यूथ का होगा। पहली बार राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान के प्रिंसिपल्स इकट्ठे हो रहे, और ये सब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके ऊपर सघन विचार विमर्श इनका दोहन करने वाले हैं। और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंसिस में आने वाले दिनों में हर महाविद्यालय कैसे नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होने वाला है। In this conference we are going to discuss nicely about how we have implemented the new education policy. In case of Karnataka, we are already having the experience of 3 years. 3 years has been successfully completed, and we analyzed the reasons of NEP. In my research, we presented clearly that the students are very much interested. They bring the Indian knowledge system to out. इस नीति का एक प्रमुख भाग है छात्र की सभी क्षमताओं का विकास होने की आवश्यकता है, उसमें कौशल का विकास होने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ भारत के ज्ञान के बारे में भी उसको जानकारी मिले। भारत के प्राचीन ज्ञान, भारत के 18वीं सदी तक के ज्ञान, उस सब के बारे में आज का छात्र जाने। आवश्यकता है तो उसका रेलेवेंस आज के समय में क्या है, उस पर आगे शोध करे। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री परांडे जी, और इनके साथ साथ में दूसरे तमाम शिक्षाविद हैं जो आज इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इसके उद्घाटन सत्र का आगाज़ हुआ है और यहाँ पर लगातार 2 दिन तक नई शिक्षा नीति पर ये तमाम प्राचार्य और विशेषज्ञ चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।